हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रत्यय। आज हम प्रत्यय को बहुत अच्छे से समझेंगे, सीखेंगे। और हम अपने नोट्स से पढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई भी पॉइंट आपको छूटने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम चलते हैं, अपने प्रत्यय टॉपिक को देखते हैं और इसको समझते हैं, है ना। प्रत्यय देखिए क्या होता है। प्रत्यय हमेशा आप जानते रहिए, एक होता है उपसर्ग और एक होता है प्रत्यय। तो ये जो प्रत्यय है इसको परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, प्रत्यय कहो या फिर परसर्ग कहो। प्रत्यय या परसर्ग दोनों एक ही नाम है। परसर्ग मतलब जो बाद में लगाया जाता है उसको परसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय का मतलब भी यही होता है कि जो कोई हमारा शब्द होता है उस शब्द के पीछे, उस शब्द के पीछे इधर के साइड में लगाया जाता है। जैसे महान में ता जोड़ देते हैं। महान शब्द है, उसके बाद में हमने जोड़ा ता, महानता बन गया, है ना। तो प्रत्यय हमेशा पीछे लगाए जाते हैं, और जो आपके प्रत्यय होते हैं उनका कोई अर्थ नहीं होता है। ये जो दोस्तों प्रत्यय होते हैं ना, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। और ये प्रत्यय या तो कोई अक्षर होंगे या तो कोई अक्षर होंगे या फिर कोई शब्दांश होंगे। क्या होंगे? शब्दांश होंगे। अक्षर या शब्दांश होते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे नोट्स में कुछ लिखा गया है, उनको भी देखते चलते हैं। कह रहा है प्रत्यय वे अक्षर या शब्द हैं जो किसी धातु के पीछे लगाए जाते हैं। अभी मैंने बताया यही चीज कि पीछे लगाए जाते हैं। शब्दों से जुड़कर प्रत्यय नए अर्थ का निर्माण करते हैं। जब ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं किसी शब्द के पीछे ना, तो नए अर्थ का निर्माण कर देते हैं। लेकिन जब ये स्वतंत्र रूप से अकेले रहते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, अनुभव में ई जोड़ करके बनाया गया है क्या? अनुभवी। मानव में ता जोड़ करके बनाया गया है मानवता। और आगे दिया गया है, यद्यपि प्रत्यय का स्वयं में कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उस शब्द को नया रूप, नया अर्थ प्रदान करते हैं। तो यही चीज तो मैंने अभी बताया कि जो प्रत्यय हैं उनका अपना कोई अर्थ नहीं है, लेकिन जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो उस शब्द को नया अर्थ प्रदान करते हैं, उस शब्द को नया रूप प्रदान करते हैं। अब देखिए प्रत्यय शब्द बना कैसे है और इसका अर्थ क्या है। प्रत्यय आपका प्रतिधन ऐ से मिलकर के बना है, जिसमें ये जो प्रति है, इस प्रति का अर्थ है साथ में, पर बाद में, है ना। प्रत्यय का अर्थ क्या है? साथ में, पर बाद में, इतना अर्थ है प्रत्यय का। यानी साथ में रहेगा, लेकिन साथ में रहेगा भले ही, लेकिन बाद में जुड़ करके रहेगा। ये आगे नहीं, पीछे जुड़ करके ये रहेगा। साथ में रहेगा लेकिन बाद में का मतलब पीछे जुड़ करके रहेगा। और अ का मतलब होता है क्या? चलने वाला। यानी साथ में पीछे जुड़कर चलने वाला। साथ में, है ना, रहेगा और पीछे जुड़ कर रहेगा और साथ साथ चलेगा। इसको कहते हैं क्या? प्रत्यय। यहाँ पर कुछ दिया गया है, इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। सीधा सीधा मैंने आपको बता दिया कि शब्द के बाद में जुड़ेगा, शब्द के साथ ही रहेगा और चलेगा उसके साथ, है ना। यानी उसके साथ उसका प्रयोग होगा, उपयोग होगा। अब यहाँ पर देखिए प्रत्यय के भेद बताए गए हैं। प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तो दोस्तों, प्रत्यय के आपके जो भेद हैं वो दो ही हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पर कृत प्रत्यय क्या है, तद्धित प्रत्यय क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। कृत प्रत्यय जो होता है वो क्रिया के बाद में लगता है। कोई भी क्रिया शब्द रहेगा, उस क्रिया शब्द के बाद में जुड़ेगा। और जो तद्धित प्रत्यय होता है, क्रिया के अलावा कोई भी शब्द हो, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर अव्यय,
है ना। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय इन लोगों के साथ जुड़ता है अगर हमारा प्रत्यय, तो वो तद्धित प्रत्यय कहलाएगा। और हम तो जानते हैं, बहुत डिटेल में हमने आप लोगों को यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, क्रिया किसे कहते हैं, है ना। संज्ञा क्या क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, अव्यय पद क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है। तो यहाँ पर इतना जानते रहिए कि कृत प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के बाद में जुड़ करके चलते हैं, उनको हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय वे होते हैं जो क्रिया के अलावा यानी क्रिया को छोड़ करके अन्य शब्दों के साथ पीछे जुड़ करके चलते हैं, उनको हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय। अब यहाँ पर वही चीज़ें आपको समझाई गई हैं, बताई गई हैं, है ना। कृत प्रत्यय क्या है? वे प्रत्यय जो धातु या क्रिया, देखिए दोस्तों यहाँ पर धातु क्या होता है इसको जान लीजिए। क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु होता है। जैसे हमारा पढ़ना क्रिया है, क्या है? पढ़ना क्रिया है, लेकिन ये किस धातु से उत्पन्न हुआ है? पठ धातु से, है ना। पठ धातु से उत्पन्न हुआ है ये। बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था पठ धातु, लिख धातु, चल धातु, है ना। तो जब हम पढ़े थे पठ धातु, पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावै पठामय, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, लंग लकार, है ना, विधिलिंग लकार, इन सब में हम पढ़ते थे। तो वही आपका जो होता है वो आपका क्या है होता है? धातु होता है ना। तो क्रिया का जो मूल होता है वो क्या होता है? धातु होता है। जैसे पठ, है ना, पढ़, लिख, चल, सुन, है ना, ये सब क्या है? धातु है। लेकिन वही पढ़ से क्या बन जाएगा? पढ़ना बन जाएगा। तो ये क्रिया हो गया। अगर ना जुड़े तब ये क्या है? धातु रूप में है ना। पढ़, तब ये ठा रहेगा पठ। लिख, है ना, संस्कृत में हम लोगों ने पढ़ा था। आज थोड़ी सी तबीयत भी हमारी खराब है ना। और इस चीज़ को लेकर के आप परेशान मत होइएगा कि आपका क्लास बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा। बोर नहीं होने देंगे हम। देखिए यहाँ पर जो कृत प्रत्यय होता है वो क्रिया के पीछे जुड़ता है। जैसे लिखना हमारा क्रिया होता है और इस लिखना का धातु रूप क्या होता है? लिख होता है ना। और उसी का, है ना, जो धातु रूप है वो आपका लेख भी होता है ना। तो लेख में अक जुड़ गया, तो ये लेख क्या है? धातु है। इस धातु में अक जोड़ करके लेखक बन गया, है ना। ये शिक्ष क्या है? धातु है और इसमें अक जुड़ गया तो शिक्षक बन गया। ऐसे ही बहुत सारे आपको प्रत्यय मिलेंगे। और ये लेख क्रिया है, शिक्ष क्रिया है, इसलिए ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत आएंगे। और इनसे बना जो शब्द होगा ना वो कृदांत होगा। जो लेखक है ये कृदांत है, यानी क्रिया में जब प्रत्यय लगा करके हमने एक नए शब्द का निर्माण किया है तो वह शब्द कृदांत कहलाएगा, है ना। अब जैसे अभी आपको ये कह दिया जाए ये बनावट, ऐसे कह दिया जाए बनावट, है ना। तो बनना क्या है? बनना क्या होता है? क्रिया होता है। और इस बनना नाम की क्रिया में प्रत्यय जुड़ा है, अर्थात बनावट कृदांत शब्द होगा। क्रिया के अंत में प्रत्यय जोड़ करके जब शब्द बनाया जाता है तो वह शब्द कृदांत शब्द कहलाता है। आगे आपको शायद मिलेगा। अब तद्धित प्रत्यय को देख लेते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? अभी मैंने बताया क्रिया के अलावा अन्य कोई शब्द, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, इनमें अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह प्रत्यय आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे मित्र होता है ना, मित्र एक संज्ञा है। मित्र में ता जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मित्रता बन जाएगा, है ना। वैसे ही अभी यहाँ पर मैं महानता और राष्ट्रीय ये नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि उनको समझना थोड़ा सा कठिन लगता है ना। अब मित्र को आप जानते हो, बहुत आसानी से समझ जाओगे कि हाँ ये संज्ञा तो है। परिवार ये आपका समूहवाचक संज्ञा है और परिवार में एक जोड़ करके क्या बन गया? पारिवारिक बन गया। वैसे ही राष्ट्र भी
आपका क्या होता है, संज्ञा होता है ना, और इसमें ता जोड़ दिया गया, राष्ट्रीयता बन गया, राष्ट्रीय में ता जोड़ करके। महान भी क्या होता है, विशेषण है। देखिए महान क्या है, यहाँ संज्ञा नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, विशेषता बतलाता है ना। तो अब इस विशेषण के पीछे हमने ता लगा दिया। संज्ञा हो या सर्वनाम हो या विशेषण हो या फिर कोई अव्यय पद हो, उसके पीछे अगर हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो वह आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अर्थात महानता में जो प्रत्यय लगा है वो तद्धित प्रत्यय है, राष्ट्रीयता में जो प्रत्यय लगा है वो आपका तद्धित प्रत्यय है, मित्र में जो प्रत्यय लगा है वो भी क्या है, तद्धित प्रत्यय है। क्यों? क्योंकि मित्रता में, मित्रता शब्द मित्र में ता जोड़ने से बना है, और मित्र संज्ञा होता है, और संज्ञाओं के पीछे अगर प्रत्यय लगता है तो दैट इज कॉल्ड सॉरी दैट इज कॉल्ड तद्धित प्रत्यय, है ना, वो आपका तद्धित प्रत्यय कहलाता है। अब संस्कृत के प्रत्यय, अब देखिए दोस्तों, हमको संस्कृत के प्रत्यय और हिंदी के प्रत्यय दोनों को पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत में भी कृत और तद्धित मिलेंगे, हिंदी में भी कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय मिलेंगे, है ना। तो संस्कृत के जो प्रत्यय हैं उनको भी हमें पढ़ना है, और हिंदी के जो प्रत्यय हैं उनको भी पढ़ना है। संस्कृत के अंदर भी हमको दो लोगों को पढ़ना है, मतलब दो टाइप को पढ़ना है, एक कृत प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय। हिंदी में भी हमको एक कृत और एक तद्धित को पढ़ना है। तो देखते हैं संस्कृत में जो कृत प्रत्यय है, आप तो अब जान गए होंगे कृत प्रत्यय क्या होता है। क्रिया के बाद में अगर हम प्रत्यय लगाते हैं तो वह आपका कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे अक आपका क्रिया के बाद में लगता है ना। शिक्ष धातु में अक जोड़ दिया, शिक्षक बन गया। लेख धातु में अक जोड़ दिया, लेखक बन गया, है ना। चिंत धातु में अक जोड़ देंगे, चिंतक बन जाएगा। दृश्य धातु में अक जोड़ देंगे, दर्शक बन जाएगा, है ना। इस तरह से, और ये बंध धातु में अक जोड़ देंगे, बंधक बन जाएगा। रक्ष धातु में अक जोड़ देंगे, रक्षक बन जाएगा। इनको तोड़ना भी है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसे बताना और आपको समझना दोनों इम्पॉर्टेंट है। मेरा बताना, आपका समझना, दोनों इम्पॉर्टेंट है ना। जैसे अभी कोई शब्द होता है, जैसे यहाँ पर अभी मिला था हम लोगों को मित्रता, है ना। तो जब हम इसको तोड़ेंगे दो भागों में ना, तो बाद में पीछे तो आपका प्रत्यय मिलेगा, तो आगे आपका एक जो शब्द मिलेगा उसका अपना अर्थ निकलना चाहिए, और बाद में प्रत्यय तो रहेगा ही, है ना। तो इस प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं होता है, बाद में जुड़ता है, उसका कोई अर्थ नहीं, लेकिन उसके आगे जो शब्द रहेगा उसका अर्थ होना चाहिए। ये हमेशा जान लो। ऐसे नहीं है कि बस तोड़ना है, अर्थ निकले या ना निकले, ऐसा नहीं करना है। आगे वाले शब्द, आगे वाला शब्द या तो क्रिया होगा, या तो संज्ञा होगा, या तो सर्वनाम होगा, या विशेषण होगा, या कोई अव्यय पद होगा, यही होगा। तो आगे वाला या तो संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण या आपका अव्यय होगा, तो उसका अपना अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी हमको आगे उदाहरण भी मिलेंगे, हम आपको समझाएंगे भी, है ना। तो इतनी बात जानते रहो कि जब हम किसी प्रत्यय युक्त या प्रत्यय युक्त शब्द को तोड़ते हैं तो आगे वाले शब्द का अर्थ निकलना अनिवार्य है ना। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर अनीय प्रत्यय दिया गया है। अनीय प्रत्यय, है ना। जैसे पठ में अनीय जोड़ देंगे, पठनीय बन जाएगा। दृश्य में अनीय जोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे ये दर्श में अनीय जोड़ देंगे, दर्श में अनीय जोड़ोगे दर्शनीय बन जाएगा। वो तो ठीक है भाई, मान लेते हैं, लेकिन दर्श कोई शब्द नहीं है, इसका अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। दर्श नहीं, ये इसको हम करेंगे दृश्य धन अनीय, दृश्य धन अनीय हो जाएगा दर्शनीय, है ना। तो यहाँ पर दर्श दिख रहा है तो ये मत सोचना आगे दर्श रहेगा पीछे अनीय रहेगा, दर्श नहीं रहेगा। दर्श का अपना अर्थ नहीं होता है, दृश्य होता है, दृश्य का अर्थ रहेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए आगे है पूजनीय। अब यहाँ पर तो ठीक है, पूज में, है ना, अनीय जोड़ देंगे, अनीय जोड़ देंगे। अच्छा एक चीज बताइए, पूज होगा कि पूज्य होगा, है ना। पूज्य होगा ना, यहाँ पर पूज्य होगा, है ना। और पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, जा पूरा तब रहता है पूजनीय, है ना। लेकिन ये पूज्य धन अनीय में टूटेगा। आप कभी ये मत सोचिएगा कि पूज में अनीय जोड़ेंगे,
पूज क्या होता है? पूज कुछ नहीं होता है, कोई इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना? पूज में अनीय नहीं जोड़ना है, इसके बजाय क्या, पूज के बजाय यहाँ पर पूज्य होना चाहिए। पूज्य में अनीय जोड़ेंगे तब बन जाएगा पूजनीय। और कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया पूजनीय ये गलत है, पूजनीय ये आपका क्या है, गलत है। भैया गलत नहीं है, ये सही है, ये सही है। आपका ये जो पूजनीय लिखा जाता है ये आपका गलत है, पूजनीय गलत है ना? पूजनीय गलत है। लेकिन ये भी चीज जानते रहो, पूज आपका गलत है ना? पूज्य आपका सही है, ये सही होगा, है ना? जब इतना लिखेंगे तो पूज्य आपका सही होगा, लेकिन जब इसमें प्रत्यय अनीय जोड़ेंगे तो जा पूरा हो जाएगा, है ना? पूजनीय तब बनेगा, पूजनीय बनेगा, ये सही है। पूजनीय तब आपका गलत हो जाएगा, है ना? अब देखते हैं आगे, अना प्रत्यय। अना प्रत्यय क्या है दोस्तों? अना प्रत्यय देखो, अर्चना में प्रत्यय नहीं है, इसको आप हटा लीजिए, है ना? ये रच में अना जोड़ेंगे, रचना हो जाएगा, है ना? जो आपका रच होता है उसमें अना जोड़ देंगे, रचना हो जाएगा। घट में अना जोड़ देंगे, घटना हो जाएगा। सूच में अना जोड़ देंगे, सूचना हो जाएगा। काम में अना जोड़ देंगे, कामना हो जाएगा, है ना? इत प्रत्यय, और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, इतना ज़्यादा हम आपको समझाएंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। इत प्रत्यय, रच में इत जोड़ दिया गया, रचित हो गया। कथ में इत जोड़ दिया गया, कथित हो गया। त्वर में इत जोड़ देंगे, त्वरित हो जाएगा, है ना? और तव्य, ये आपका नहीं है, तव्य आपका कोई, तव्य में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, उसको वो फालतू में लिख लिया गया है। ये वाक में तव्य जोड़ देंगे, वक्तव्य हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पर अप्रत्यय, अप्रत्यय में आपका जैसे कथा में अप्रत्यय जुड़ा है, चिंता में लास्ट में देखिए बड़ा आ की मात्रा है ना, अप्रत्यय है। पूजा में लास्ट में बड़ा आ है ना, अप्रत्यय है। निंदा में लास्ट में बड़ा आ की मात्रा है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अप्रत्यय हो जाएगा। परीक्षा में अप्रत्यय है, शिक्षा में अप्रत्यय है, और प्रथा में भी आपका अप्रत्यय है। और या प्रत्यय भी होता है आपका, या प्रत्यय होता है ना? जैसे पूज्य में या प्रत्यय है, पूज में या जोड़ देंगे, पूज्य। दृश्य में या जोड़ देंगे, दृश्य। पठ में या जोड़ देंगे, पठ्य बन जाएगा। अब हिंदी के दोस्तों कृत प्रत्यय देख लेते हैं, है ना? और इधर देखिए ऊपर हमारा क्या था, कृत प्रत्यय ही तो था ना, लेकिन ये कृत प्रत्यय कैसा था, संस्कृत वाला कृत प्रत्यय था। अब हिंदी वाला कृत प्रत्यय देख लेते हैं, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, तव्यत प्रत्यय देखेंगे। संस्कृत वाला तव्यत प्रत्यय, हिंदी वाला तव्यत प्रत्यय, दोनों इस तरह से देख लेंगे, है ना? हिंदी के कृत प्रत्यय क्या होते हैं, आहट। जैसे चिल्ल में आहट जोड़ देंगे, चिल्लाहट, है ना? और आपका घबर में, है ना, आहट जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, घबराहट हो जाएगा, है ना? टकराहट में आहट प्रत्यय है। आवट प्रत्यय, आवट ये भी आपका कृत प्रत्यय होता है, लेकिन हिंदी का होता है। सजावट में आवट जुड़ा है, बनावट में आवट जुड़ा है, और लिखावट में आवट जुड़ा है, थकावट में आवट जुड़ा है। और आन प्रत्यय, है ना? चढ़ान, चढ़ान में लास्ट में देखो आन मिल रहा है ना, चढ़ में आन जोड़ दिया गया, चढ़ान बन गया, है ना? ढाल में आन जोड़ देंगे, ढलान बन जाएगा, है ना? अब देखिए ढलान है ना, तो ढलान को तोड़ेंगे तो ढाल, है ना? ढाल में आन जुड़ेगा। कुछ लोग ये सोचेंगे ढल में आन जोड़ेंगे, नहीं, शब्द का अर्थ भी तो निकलना चाहिए। ढाल लिखेंगे तो अब इसका अर्थ आएगा, इसलिए ढलान में क्या होगा, ढाल में आन जोड़ा जाएगा, है ना? ढाल में क्या करेंगे, आन जोड़ेंगे। अब मिलान, है ना? मिलान में आन प्रत्यय है। अब आई प्रत्यय देख लेते हैं, जैसे लिख में आई जोड़ दिया, लिखाई, है ना? चराई, धुलाई, पोताई, ये सब आपके क्या हैं, आई प्रत्यय इनमें लगे हैं। आऊ प्रत्यय, आऊ, है ना? जलाऊं, बिकाऊं, टिकाऊं, दिखाऊं, और ये कमाऊं, है ना? इनमें क्या है, आपका आऊ प्रत्यय लगा है। यहाँ पर सब लिखा गया है, बड़ा आ लिखा है। अप्रत्यय तो हुआ था, लेकिन वो कहाँ, वो अभी संस्कृत वाले कृत प्रत्यय में हमने आ को देखा था। यहाँ पर हिंदी वाले में आपका कृत प्रत्यय में आ भी होता है, घेरा, है ना? और यहाँ पर क्या होता है, झगड़ा है लिखा क्या,
हाँ झगड़ा, है ना, झगड़ में आ जोड़ देंगे झगड़ा, खेल में आ जोड़ देंगे खेला, है ना, झूला में आ प्रत्यय लगा हुआ है ना। और नी प्रत्यय, नी प्रत्यय क्या है दोस्तों, जैसे कतरनी है, फूंकनी है, सूंघनी है, ओढ़नी है ना। लास्ट में नी देखने को मिल रहा है ना। कतर में नी जोड़ दिया गया है, कतरनी बन गया है ना। फूंक में नी जोड़ दिया गया है, फूंकनी में फूंकनी बन गया है। अब यहाँ पर संस्कृत के तद्धित प्रत्यय देख लेते हैं, है ना। अब तद्धित प्रत्यय का नंबर आया है, संस्कृत के तद्धित प्रत्यय, हिंदी के तद्धित प्रत्यय, दोनों को देख लेते हैं। और ये उदाहरण देखना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। इसको कभी लेकर के आप बोरियस महसूस करोगे ना, और बोरियस महसूस करके क्लास छोड़ दोगे, तो क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप धैर्य बनाकर इसको देखोगे, निश्चित तौर पर चीज़ों को समझने का प्रयास करोगे तो आपके समझ में आएगा, आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अब यहाँ पर संस्कृत के तद्धित प्रत्यय में वत आपका होता है, जैसे पुत्रवत में लास्ट में वत मिल रहा है, पुत्र में वत जोड़ दिया गया, है ना। आत्मवत, पितृवत, और त्वा प्रत्यय भी होता है, महत्व, है ना, बंधुत्व, अपनत्व, मातृत्व और श्रातृत्व। अब देखिए अपना, यहाँ पर अपना सर्वनाम है, और सर्वनाम में त्वा जोड़ करके अपनत्व बनाया गया है ना। और ईन प्रत्यय, कुलीन, प्राचीन, नवीन, है ना। कुल में ईन जोड़ देंगे, कुलीन बन जाएगा, है ना। प्राचीन में आपका प्राच में ईन जोड़ देंगे, प्राचीन बन जाएगा। नौ में ईन जोड़ देंगे, नवीन बन जाएगा, है ना। और ये आपका वान प्रत्यय, धन में वान जोड़ दिया गया, गुण में वान जोड़ दिया गया, रूप में वान जोड़ दिया गया, बल में वान जोड़ दिया गया। और यहाँ पर विद्यावान लिखा गया है ना, विद में वान जोड़ देंगे, विद में वान जोड़ेंगे, है ना। ये जो आपका विद होता है, विद में वान जोड़ देंगे, विद्वान हो जाएगा। और आगे देखिए मान प्रत्यय है आपका, क्या है यहाँ पर, मान प्रत्यय है, बुद्धिमान, श्रीमान, आयुष्मान, शक्तिमान, ये सभी वान प्रत्यय से मान प्रत्यय से जुड़ करके बने हैं। आगे है मैं, मंगलमय, शांतिमय, प्रेममय, मधुमय। ईन प्रत्यय, है ना, ईन नहीं है दोस्तों, ई प्रत्यय, है ना। राष्ट्र में ई जोड़ दिया गया, भारत में ई जोड़ दिया गया, प्रांत में ई जोड़ दिया गया, स्वर्ग में ई जोड़ दिया गया, नगर में ई जोड़ दिया गया, नगरीय हो गया, है ना। और इत प्रत्यय, है ना, खंड में इत जोड़ देंगे, खंडित। अंकुर में इत जोड़ देंगे, अंकुरित। फल में इत जोड़ देंगे, फलित। संबंध में इत जोड़ देंगे, संबंधित। और पल्लव में इत जोड़ देंगे, पल्लवित हो जाएगा। इक प्रत्यय, है ना, इतिहास में इक जोड़ देंगे, ऐतिहासिक बन जाएगा। अब देखो इसको, ये ऐसे मत तोड़ना, ऐतिहास में, ऐतिहास में इक जोड़ेंगे तब बनेगा ऐतिहासिक, है ना। सॉरी, हाँ, ये ऐतिहास में इक नहीं, ऐतिहास क्या होता है, इतिहास का कोई अर्थ नहीं, इतिहास, इतिहास में इक जोड़ेंगे तो ये ई ए में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। इसका आगे वाले का अर्थ भी निकलना चाहिए, ऐतिहास का कोई अर्थ नहीं है, इतिहास आपका होगा, है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हमको मूल शब्द ढूंढना हो तो ऐसे ही ढूंढेंगे कि मूल शब्द का अपना अर्थ निकलेगा, है ना। अब यहाँ पर बड़ी ई लिखा गया है, बड़ी ई यानी ई प्रत्यय, अनुभव में ई जोड़ दिया गया, योग में ई जोड़ दिया गया, रोग में ई जोड़ दिया गया, विरोध में ई जोड़ दिया गया, अर्थ में ई जोड़ दिया गया, और डॉक्टर में ई जोड़ दिया गया, डॉक्टरी बन गया। ता प्रत्यय है, ममता, है ना, ममता में ता प्रत्यय जुड़ा, सॉरी ममता नहीं है, ममता में कोई प्रत्यय नहीं होगा। मानव, मानव में ता जोड़ दिया जाएगा तो मानवता बन जाएगा। राष्ट्रीय में ता जोड़ देंगे, राष्ट्रीयता बन जाएगा। बंधु में ता जोड़ देंगे, बंधुता बन जाएगा। और इसी तरह से आगे भी और उदाहरण दिए गए हैं। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है ना। और बस इतना ही है। यहाँ पर हिंदी के तद्धित प्रत्यय देख लीजिए, बस खत्म कहानी, है ना। हिंदी के तद्धित प्रत्यय,
हिंदी के तद्धित प्रत्यय में आपका ई प्रत्यय दिया गया है ना। जैसे बेटा पुल्लिंग होता है, उसमें ई जोड़ देंगे तो वो स्त्रीलिंग में चला जाएगा, यानी बेटी बन जाएगा। लड़का में ई जोड़ देंगे, लड़की बन जाएगा। बकरा में ई जोड़ देंगे, बकरी बन जाएगा। सावधान में ई जोड़ देंगे, सावधानी बन जाएगा। किसान में ई जोड़ देंगे, किसानी बन जाएगा। सवार में ई जोड़ देंगे, सवारी बन जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अभी आपको ये तोड़ना हो बेटी। बेटी में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहोगे बेटी में भैया ई प्रत्यय है। लेकिन हम आपसे कहें बेटी, बेटी जो शब्द है ना, इसकी इसमें से प्रत्यय हटाने पर मूल शब्द क्या बचेगा, तो बेटी से ई हटा देंगे ना, बेटी से ई हटा देंगे तो क्या बनेगा, बेटा, बेटा बचेगा, है ना। कभी ये मत सोचना बेट बचेगा, बेट, बेट क्या होता है? बेट में हम क्या करेंगे, ई जोड़ देंगे तो बन जाएगा बेटी, नहीं ना। इसका अपना अर्थ निकलना चाहिए ना। बेट क्या होता है, कुछ नहीं, बेटा होता है। बेटा में ई जोड़ देंगे, बेटी बन जाएगा, है ना। तब आप सोच रहे होंगे ये बड़ा आ कहाँ गया, बड़ा आ कहाँ गया, इसको लेकर के आप परेशान मत रहो, है ना। इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर शब्द में थोड़ा बहुत अंतर आता है। अब ये देखिए, हमारा मूल शब्द होता है रसायन, रसायन, यही ना होता है। लेकिन हम जब इसमें इक जोड़ देते हैं ना, इक जोड़ देते हैं तो इक तो लास्ट में जुड़ेगा ना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है लास्ट में भले जुड़ता है, लेकिन उसके आगे वाले अक्षर पर भी वो प्रभाव डालता है। जैसे इक इसमें जोड़ो, इक इसमें जोड़ोगे तो रा पर बड़ा आ की मात्रा बन जाएगी। यहाँ भी रा पर देखो परिवर्तन आ रहा है, रा, सा, य, निक। तो देखो इक लास्ट में जुड़ा है, ना पर जो ई जुड़ा है वो वाला ई और का, इक, ये छोटी ई की मात्रा जो लगी है, ई और का, इक यहाँ जुड़ रहा है। लेकिन देखो रसायन में इक जोड़ा गया है, रासायनिक बना है ना। तो रा पर एक मात्रा बन गई। वैसे ही इतिहास में इक जोड़ेंगे, ई जो है आय में कन्वर्ट हो जाता है। वही चीज यहाँ पर भी सोचना है ना। बेट में ई नहीं जुड़ेगा, बेटा में ई जुड़ेगा, है ना। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। यही सब छोटी छोटी जो बारीक बातें हैं, यही तो आप नहीं जान पाते हो। एक बार देखोगे, समझोगे तो निश्चित तौर पर ये भी आपका तैयार होगा, है ना। अब यहाँ पर मुर्गा में ई जोड़ देंगे, मुर्गी बन जाएगा, है ना। अब मुर्ग में ई थोड़ा जोड़ा जाता है, मुर्गा में ई जोड़ेंगे। और देखो यहाँ पर इया प्रत्यय, है ना, इया, डिब में इया जोड़ देंगे, डिबिया बन जाएगा, है ना। रास में रसिया यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पर ये गलत थोड़ा हो गया है, ये वाला सा आपका नहीं रहेगा, रसिया, है ना। रसिया। अब रसिया में रस में इया नहीं जुड़ा है दोस्तों, है ना। रस में इया नहीं जुड़ा है कि रसिया हो जाएगा, रास में इया जुड़ा है, रास में इया जुड़ा है, तब बना है रसिया, है ना। तो अब देखिए यही अंतर आ रहा है ना। तो क्योंकि रस से रसिया कहाँ बनेगा, रास से रास में इया जुड़ेगा, रसिया बनेगा। लजीला, अब लजीला में लज में इया ईला नहीं जुड़ा है, लज में आपका ईला नहीं जुड़ा है, लज में ईला जोड़ देंगे, लजीला तो बन जाएगा। लेकिन इस लज का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर लाज में ईला जुड़ा गया है, या ईला जोड़ा गया है, तब बना है लजीला, है ना। अब यहाँ पर पथरीला में पत्थर नहीं है, पत्थर में ईला जोड़ा गया है, पथरीला बन जाएगा, है ना। अब इतना ज़्यादा मैंने समझा दिया है, अब मुझे इतना नहीं समझाना चाहिए, है ना। समझ गए होंगे आप लोग, यही सोच रहे होंगे कि अब तो समझ गए हैं गुरुजी, बार बार क्यों बता रहे हैं। चलिए ठीक है, फटाफट देखते हैं। पन, लड़का में पन जोड़ देंगे, लड़कपन हो जाएगा। यहाँ पर बच्चा में पन जोड़ देंगे, बचपन हो जाएगा। यहाँ पागल में पन जोड़ देंगे, पागलपन हो जाएगा, है ना। लुटेरापन, छोटापन, है ना, छोटपन, छोटापन। और यहाँ पर देखिए कुछ विदेशी प्रत्यय को देख लेते हैं, जैसे खाना है, दार है, बंदी है, बंद है ना। दवा खाना, पागल खाना, चिड़िया खाना, कैद खाना, बैठक खाना। तो याद रखना, खाना, दार, बंदी, बंद।
खानादार बंदी बंद, खानादार बंदी बंद, ये 4 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। विदेशी प्रत्यय हैं। और खाना से दवा खाना बन गया। दार से क्या बन जाएगा? चमकदार, धारदार, फलदार, थानेदार, हवलदार, चूड़ीदार, है ना। बंदी से क्या बन जाएगा? मेड़बंदी, चकबंदी, है ना, तालाबंदी। बंद से क्या बन जाएगा? हथियार बंद, नजरबंद, कलम बंद। ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? विदेशी प्रत्यय से बने शब्द हैं, है ना। और जब विदेशी प्रत्यय लगा है तो जाहिर सी बात है इसके आगे विदेशी शब्द भी होगा, है ना। विदेशी दवा विदेशी शब्द है, पागल विदेशी शब्द है, चमक विदेशी शब्द है, मेड़ विदेशी शब्द है ना। और हथियार बंद, ये हथियार भी आपका विदेशी शब्द है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है दोस्तों, है ना। और मेरा यह प्रयास जारी रहेगा। मैं आप लोगों को पूरा यूट्यूब पर हिंदी पूरा फ्री में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी ग्रामर को। और चाहे आप 8वीं क्लास की 8वीं क्लास का ग्रामर पढ़ रहे हो, 9वीं का, 10वीं का, मतलब 6 से लेकर के 11वीं 12वीं तक अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी इम्पोर्टेंट है ये। और अगर आप पुलिस की, दरोगा की, है ना, सिपाही की, लेखपाल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि ग्रामर तो यही है ना। मैं जब तैयारी कर रहा था तो इस नोट्स को बनाया था, है ना। एक महंगा कोर्स लिया था 8,000 का, तो उसको ले करके मैंने ये नोट्स बनाया था। और मेरी जो तैयारी थी वो आपकी सुपर टेट की तैयारी थी। तो इसमें सब कुछ मिल जाएगा। 8वीं के बच्चे के लिए भी यही ग्रामर है। थोड़ा लेवल लो उनका रहेगा, लेकिन क्या दिक्कत है, लो और हाई दोनों पढ़ाया गया है ना। लो और हाई दोनों पढ़ देंगे तो लो को मैनेज कर ले जाएंगे वो आसानी से। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।